भारतीय आर्ट और कल्चर के पार्ट 16 में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट जीके बताऊंगा भारतीय आर्ट और कल्चर्स के बारे में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। इसमें मैं सभी बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करने वाला हूँ और क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताऊँगा और आंसर के ऊपर जो टिप्पणी है उस टिप्पणी को भी कवर करूँगा ताकि भारतीय आर्ट और कल्चर के जीके जो है उसकी नॉलेज आपको सही से और सरल भाषा में भी समझ में लाने की प्रयास करूँगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर ये अपडेट आप सभी को पसंद आए तो। और अपडेट पसंद आने के बाद ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वरना कोई बात नहीं। दोस्तों चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का भारतीय आर्ट और कल्चर पार्ट 16 का ये पहला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहे बिरागल्लू क्या है। एक खबरों में छपा है, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था बिरागल्लू, जिसके बारे में आप भी सुने होंगे शायद। वो आखिर है क्या, उसका रिश्ता नाता और वो क्या है और इसके पीछे क्या इतिहास है, कितनी बड़ी राज है और सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिरागल्लू क्या है। ऑप्शन ए में है धार्मिक ग्रंथ, ऑप्शन बी में है युद्ध में वीरों की मृत्यु की स्मृति में स्मारक पत्थर, ऑप्शन सी में है प्राचीन भारत के मुद्रा सिक्के, ऑप्शन डी में है पारंपरिक सिंचाई तकनीक। तो ये बिरागल्लू है क्या, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको पता है? ये जो सवाल है, ये जो खबरों में बना हुआ था बिरागल्लू, ये बिरागल्लू है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। युद्ध में वीरों की मृत्यु की स्मृति में बनाए गए स्मारक पत्थर को बिरागल्लू कहा जाता है। अब इसके बारे में हम बताते हैं कि बिरागल्लू का क्या रिश्ता है और इसके बारे में थोड़ी और हम गहराई से जानते हैं ताकि चीज़ें और ही समझ में आए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के शोरापुर में रुकुमपुर और कुपागल गांवों के बीच अंजनेया मंदिर के पास 6 बिरागल्लू नायक पत्थर खोजे गए। वहाँ पे 6 बिरागल्लू नायक पत्थर खोजे गए और बिरागल्लू युद्ध में मारे गए नायकों के सम्मान में स्मारक पत्थर है। वो जो पत्थर है वो युद्ध में मारे गए नायकों के सम्मान में वो पत्थर रखा गया है। और यह खोज श्रवण कुमार नायक और शोधकर्ता राजगोपाल विभूति के नेतृत्व में सुरपुरा हितरक्षण समिति की टीम द्वारा की गई थी। ये जो खोज थी, ये श्रवण कुमार नायक एक है और एक है शोधकर्ता है राजगोपाल जी, उनके नेतृत्व में इस पत्थर की खोज की गई थी जो शिलालेखों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ये टीम जो है ना, वो टीम शिलालेखों की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। और शोरापुर, जिसे सुरपुर साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है, वर्तमान में कर्नाटक के यादगीर जिले में एक रियासत थी। इस क्षेत्र पर नायक राजवंश का शासन था, जिसके अंतिम शासक
राजा वेंकटप्पा नायक थे। तो दोस्तों, आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई है कि बीरागल्लू जो पत्थर है वो क्या है और उसकी खोज कहाँ कहाँ चल रही है और कहाँ पे मिला है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन है कि नरसापुरम फीता शिल्प जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है वो किस राज्य में है। ऑप्शन ए में है उड़ीसा, ऑप्शन बी में है कर्नाटक, ऑप्शन सी में है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में नरसापुरम फीता शिल्प है। और इसकी विशेषता और इसके बारे में जानते हैं कि इसका क्या है। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश के नरसापुरम लेस शिल्प के को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। यह शिल्प लगभग 150 साल पहले शुरू हुआ था, जिसे कृषक समुदाय की महिलाओं ने बनाया था। और यह 1899 के भारतीय अकाल और 1929 की महामंदी से बच गया। 1900 के दशक की शुरुआत तक 2000 से ज़्यादा महिलाएं इस शिल्प में शामिल थी। लेस को पतले धागों और क्रोकेट सुइयों से बनाया जाता है, जिसे डोइली, तकिए के कवर और बेड स्प्रेड जैसी चीज़ें बनाई जाती है। नरसापुर के लेस उत्पादों को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में निर्यात किया जाता है। और इसी का है कि फीता शिल्प जो है वो इसका जो संबंध है वो सब कुछ मैं बता दिया। और ये इसको अभी हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसको जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है और ये आंध्र प्रदेश में काम करता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और दूसरा क्वेश्चन है घरचोला हस्तशिल्प जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत, इसको भी जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है ओडिशा, ऑप्शन सी में है गुजरात और ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में घरचोला हस्तशिल्प संबंधित है गुजरात से और वहाँ पे ये काम करती है। और गुजरात के प्रतिष्ठित हस्तशिल्प घरचोला को भौगोलिक संकेत भी मिला है, जिसे राज्य के जीआई संख्या 27 हो गई है, जिसमें से 23 हस्तशिल्प पर केंद्रित है। और नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड विरासत से विकास तक कार्यक्रम में जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह मान्यता घरचोला की प्रतिष्ठा और वैश्विक स्तर पर बाजार में
उपस्थिति को बढ़ाती है और ये गुजरात में है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी भी आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर मेरी आवाज़ आप सभी को कम सुनाई दे रही है तो प्लीज़ ईयरफोन का इस्तेमाल करें, ताकि मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आए, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, गुरुयाऊर मंदिर जो खबरों में था वो किस राज्य में स्थिर है? एक गुरुवायूर मंदिर है और वो मंदिर बहुत फेमस है, उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है और वो अभी हाल ही में खबरों में छाया हुआ था। तो वो किस राज्य में स्थिर है, आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में है कर्नाटक, ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी में है ओडिशा। तो दोस्तों, ये जो गुरुवायूर मंदिर है ना, वो ऑप्शन बी केरला राज्य में स्थिर है। अब इसके खासियत और विशेषता के बारे में जानते हैं कि ये कितना 100 साल पुराना है और इसमें कौन से भगवान का मंदिर है और ये केरला के किस राज्य में स्थिर है, सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका की समीक्षा करेगा जिसमें गुरुयाऊर मंदिर प्रशासन को भीड़ प्रबंधन संबंधी चिंताओं के कारण एकादशी पर उदय अस्तमन पूजा रोकने की अनुमति दी गई थी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, जो केरला का सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के द्वारा से यहाँ पे पूजा रोकने की अनुमति दी गई थी। केरल में स्थिर गुरुयायूर श्री कृष्ण स्वामी मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और दैनिक भक्तों द्वारा भारत में सबसे बड़े मंदिर में से एक है और यह 5000 साल से अधिक पुराना हो सकता है। ऐसा अनुमान है कि ये जो मंदिर है ना, वो 5000 से भी ज़्यादा पुराना है, 5100 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जिसका सबसे पहला रिकॉर्ड 17वीं शताब्दी का है। वहाँ पे रिकॉर्ड है 17वीं शताब्दी का और अनुमान लगाया जाता है कि वो उससे भी और अधिक पुराना है। और दोस्तों, यह मंदिर अपनी पारंपरिक केरल वास्तुकला, प्राचीन विभिन्न चित्रों और तुलाभरम जैसे अनोखे अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। समझ रहे? और इसमें 56 हाथियों वाला पुनर्थुर कुट्टा हाथी अभयारण्य भी है। अभयारण्य भी है यहाँ पे और ये 5000 साल से भी पुराना मंदिर है और इस मंदिर का नाम गुरुवायूर मंदिर है, जो कि कृष्ण भगवान को समर्पित है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी मैंने ये जो
मंदिर के बारे में बताया, ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है महरौली पुरातत्व पार्क जो अभी खबरों में था वो किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है भोपाल, ऑप्शन सी में है जैसलमेर, और ऑप्शन डी में है हैदराबाद। तो ये महरौली पार्क जो है दोस्तों वो दिल्ली में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। वो महरौली पार्क जो है वो दिल्ली में स्थित है। और इसके बारे में जानते हैं कि ये कितना साल पुराना है और इसमें कितने स्मारक है और ये किस शासकों द्वारा बनाई गई थी, सब कुछ जानते हैं, है ना। तो फिर मज़ा आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क में धार्मिक संरचनाओं पर एक सर्वेक्षण रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगा। ठीक है। महरौली पार्क कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास, कुतुब कॉम्प्लेक्स जो है उसके पास 200 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। 200 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र में ये पार्क जो है वो फैला हुआ है। और यह इस्लाम से पहले से लेकर औपनिवेशिक काल तक की भारत की विरासत को दर्शाता है। इसमें 440 से अधिक स्मारक है। 440, जिनमें 11वीं शताब्दी में तोमर शासकों की राजधानी दिल्ली के पहले शहर के अवशेष भी शामिल है। तो ये था महरौली पुरातत्व पार्क का सारी महत्वपूर्ण जानकारी, जो मैंने आप सभी को उसका जितना इतिहास जाना उस इतिहास को बता दिया मात्र 2-4 मिनट में ही। तो दोस्तों एक तो इस वीडियो का ये आखिरी सवाल था, और मैंने जितने भी सवाल इसमें आप सभी को बताया है भारतीय आर्ट और कल्चर के बारे में, वो सारी जानकारी आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्योंकि जानकारी आंसर के साथ मैं आंसर के भी बारे में बताया हूँ कि इसका महत्व क्या है, इसका संबंध क्या है, ये कितना 100 साल पुराना है, और इसके प्रति भारत में अभी भी क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ कवर किया हूँ। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज मैंने भारतीय आर्ट और कल्चर के बारे में जो भी जानकारी दिया हूँ अपने वीडियो में, वो सारी जानकारी आप सभी को सरल और आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो आगे की जानकारी जानने के लिए आप चाहें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे YouTube चैनल पे इसी तरह की जानकारियाँ आप सभी को रोज़ मिलती रहेगी, और हम आपके लिए एक्टिव रहते हैं
सो आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई बात नहीं, ना करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप हमारे लिए एक्टिव रहें। जब हम अपडेट करें तो प्लीज़ आप फटाक से हमारे चैनल पे विजिट करें, क्योंकि हम आपके लिए एक्टिव रहते हैं टाइम से, रोज़, डेली, पर डे। तो आपको भी एक्टिव रहना हमारे साथ बेहद ज़रूरी है। इससे क्या हिम्मत, हौसला बुलंद होता है और आगे काम करने का जो जज्बात है वो बनी रहती है। सो दोस्तों, अब इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं और नई पार्ट की, अगले पार्ट की तैयारी करते हैं, जिसमें बहुत सारा सर्च करना पड़ता है, तब जाके मैं ये इतने जानकारी आपको बताता हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, बहुत मेहनत करना पड़ता है, मैं आपको बता नहीं सकता। सो आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने लाइफ में, अपने जीवन में मस्त रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।